खेलने नहीं जा रहा तो फिर शूज़ नहीं पहने, मन नहीं है तो चप्पल में कैसे खेलेगा? ध्यान से बेटा, पैर वैर फिर लग ना जाए। हिम्मत नहीं हो रही, गर्दन में बल पड़ी हुई है इसके, फिर भी खेलने ज़रूर जाना है। अब बस ये थोड़ा किचन समेटती हूँ क्योंकि खाना तो नहीं बना रही, वो लोग खा के आएंगे और ये कह रहा है कि मुझे तो चाइनीज़ ही खाना है, आपने पहले बोला क्यों? तो मैं तो चाइनीज़ ही खाऊंगा, तो अब चाइनीज़ मंगाना है तो फिर मैं खाना नहीं प्रिपेयर कर रही हूँ। अभी गया अभी वापस आ गया, मेरा कुछ सामान बस अंदर बाहर करते रहते हैं। और ये मेरे बच्चों की, ये समृद्ध की स्पेशली ये देखो आदत, ऊपर ढेर लगा पड़ा है ना मैगी मसाला के पैकेट का, तो देखो 3-3 पैकेट खुले छोड़ेंगे। और मैंने इसीलिए सामने रखे हैं खिड़की पे, यहाँ पे ये जो चीज़ सामने रहेगी ना इनको दिखाई देती रहेगी। अभी डब्बियाँ भर रही हूँ ना, तो किसी एक डब्बी में मैं अलग से रख देती हूँ ताकि इनको दिखाई देती रहे और पता रहे कि यहाँ पे ये चीज़ पड़ी है। फ़िलहाल मैं नए डब्बे नहीं मंगा रही हूँ, तो मैं जो भी स्पेयर पड़े हुए डब्बे हैं जो खाली किए हैं मैंने, उनके अंदर भी कुछ सामान डाल दूँगी अगर रिक्वायर्ड होगा। चलिए मैं ये काम निपटा लेती हूँ। देखो ना, एक कूड़े का डब्बा, उसमें आलू पड़े हैं। आलू मैंने 3 बार समृद्ध को बोला कि समृद्ध अंदर फ्रिज में रख दे, डब्बे में डाल दे, और उसको नींद की खुमारी चढ़ी हुई। गर्मी में ना ये बड़ी प्रॉब्लम है, जब आप पसीना बहाते हो ना, बहुत ज़्यादा जब पसीना निकलता है उसके बाद हिम्मत ही नहीं बचती शरीर में। नहीं तो ये लड़का कितना भी थका हुआ हो, खेलने के लिए इसको बड़ा जोश होता है। आज तो जूते भी कह रहा है मेरे पहनने की हिम्मत नहीं है, सुना ना आपने, मैंने पूछा था। चलिए मैं शीशियाँ भरना शुरू करती हूँ। तो मैंने भर दी सारी, और मेरे को ना ये स्टिक की जो होते हैं ना नेम के लिए, ये भी मिल गया मुझे। फ्रिज के ऊपर पड़ा था, आज सुबह मैं चढ़ी थी ऊपर स्टूल पे तो देखा ये भी पड़ा है, तो मैंने ये लगा तो दिए हैं। पर मेरे कोई भी स्केच पेन जो ये वाले हैं मार्कर, इनका कलर इस पर दिख नहीं रहा। मैंने लिखने की कोशिश की है, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है इस पर। तो अभी मैं सिल्वर कलर का मंगवाती हूँ। देखो इस पर भी लिखने की कोशिश की, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो सिल्वर कलर का मार्कर पेन मंगाना पड़ेगा, उसके बाद इनको मैं समेटूंगी। बाकी अभी ये राज मंदिर का भी सामान ले आए हैं थोड़ा सा, ये ऑरिगेनो वगैरह सब ख़त्म थी, और कॉर्न, मटर, बटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक पे एक फ्री था तो 3 बोली थी मैंने इनको, 3 की 6 आ गई। और पिज़्ज़ा स्प्रेड, शेज़वान सॉस, ये सब चीज़ें ये ले आए हैं, तो अब मैंने संभाल दी है साथ के साथ ही। बस अब ये मार्कर पेन आ जाए फिर उसके बाद इनको भी ऊपर लगाती हूँ सबको। चलिए चलें। हाँ आया कोई, हाँ जी आइए ना, पानी वानी तो बस कोई बात नहीं, खाना खा के आ रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, कभी आना अपनी पवाना। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर ज़रूर। अब बड़ी तारीफ कर रही थी आपकी, पता नहीं क्या देखा इन्होंने, तो नॉर्मल इंसान है, यही अच्छे आदमी की पहचान है ना। चलो कल आज ही उन्होंने ना फिर तो ठीक है। हाँ हाँ बाय, आना फिर, ठीक है। ये देखिए रात के बज रहे हैं 12:15, और मेरे जो खास मेहमान हैं ये देखिए, सुबह से गायब थे अब आए हैं। कहाँ घूम घूम के आए हो? हाँ, कराने पेपर गए थे और खुद ही गायब हो गए हाँ मेरे एग्जाम दोस्तों से, हाँ बचपन के, हाँ बहुत सारी दोस्तों से, एक दोस्त नहीं बहुत सारे दोस्तों से मिलना हो गया। और तबीयत अब आराम है? दवाई ले ली? चलो आराम करो, अब सोते हैं, कल मिलते हैं। चलो बाय कर दो। बाय, गुड नाइट।
मैंने अभी फुल मस्ती कर ली, फुल आराम कर लिया, रेस्ट कर लिया, सो गई, नींद पूरी करके फ्रेश हो गई थी। पर वही है कि जो सोचा था वो नहीं होता है। तो अब कल मैं वो करूँगी। कल की तैयारी भी मैंने कर ली है, दाल पकवान बनाने हैं, वो सब मैं तैयारी करके बैठी हुई हूँ। और सुबह बिटिया का पेपर है 1 बजे, तो नाश्ता वाश्ता करके भेजेंगे इसको। तो चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ साथ देते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। सुबह सुबह की चाय बन रही है, वो भी सुबह 7 बजे, क्योंकि बिटिया जो है वो सुबह 4 बजे से पढ़ रही थी। तो कहने लगी मौसी चाय अभी बनाएं कि थोड़ी रुक के। मैंने कहा पीनी है तो सीधी बोल। क्या किचन खुली है, बना ले। बट वो अपनी मम्मी को कह रही थी कि मम्मी आप बनाओ। मैंने कहा नहीं, मैं बनाऊँगी। बस बन गई है चाय, साथ साथ मैंने दाल भी बना दी है, दाल पकवान की। और इमली भी गो के रखी है, इमली की चटनी बनानी है। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बनाऊँगी, पता नहीं कोई खाता है कोई नहीं खाता। किसी को पसंद आती है ऊपर से और किसी को नहीं, तो थोड़ी सी बनानी है। दिया को बहुत पसंद है। तो बस मैं चाय पी रही हूँ, और चाय पी के खाऊँगी सबसे पहले पेन किलर, क्योंकि रात को खाना भूल गई थी। और काम करना है सारा दिन, और लगातार काम करना है थोड़ा 1-2 घंटे के लिए, तो गोली खाना ज़रूरी है। गोली खाएंगे और काम पे जाएंगे, है ना। हमारा पेट डायलॉग। बस ये चाय भी बन गई, दाल भी हो गई। इसमें दाल में छौंक नहीं लगता ना, तो बस उबाल के विसल करवा के और उसी में मसाले डालते हैं, और ऊपर से लाल मिर्ची का छौंक दे देती हूँ मैं। अदरवाइज़ वैसे जो नॉर्मली बनती है उसमें कुछ भी नहीं डलता ऊपर से, बट मैं लाल मिर्ची का छौंक देती हूँ क्योंकि बच्चों को पसंद आता है। तो वो मेरा इनपुट है इसमें। बस चलिए, चाय हो गई, अब इमली चढ़ा देते हैं। इमली सिम पे पकेगी, तब तक मैं चाय पी के आ जाऊँगी। सुबह से हम लोग बैठ के गप्पे मार रहे हैं, और अभी सपना जी से भी बात हुई, वो भी सरप्राइज़ हो गई, अरे ये क्या हो गया। उनको भी सरप्राइज़ दिया और उनको भी बुलाया कि आप भी आ जाओ, इकट्ठे पार्टी करेंगे हम। अब देखो वो कब आते हैं। अब पर इनका तो कल जाने का बन रहा है प्रोग्राम। मैं तो कह रही हूँ 1 आध दिन रुक जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आए हो, घूमना फिरना तो कुछ हो नहीं पाया। गर्मी इतनी ज़्यादा है, हालत बुरी हो रखी है। अभी दाल पकवान में तो टाइम था, तो फ़िलहाल हम लोग तरबूज पार्टी कर रहे हैं। कितनी फ्रेंड्स से बात हो गई, कितने रिश्तेदारों से बात हो गई। दिल्ली में जितने रिश्तेदार रहते हैं, जिनको पता चला है कि ये लोग दिल्ली में है, सब कॉल कर रहे हैं हमारे घर आओ, हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। जबकि मेरे घर आए हुए 2 दिन हो गए हैं। मेरे घर में ये 1 घंटा 2 घंटा जो बैठे हैं। परसों रात को आए थे तो सो गए, उसके बाद सुबह उठे, भागा दौड़ी में पेपर देने चले गए। कल पूरा दिन ये अपनी फ्रेंड के घर थे, नांगलोई में, है ना, बवाना नांगलोई में। फिर उसके बाद अब रात को आए 11-12 बजे, मैंने आपको दिखाया। उसके बाद अब हम सो के उठे हैं, तो अभी भी फ़ोन पे फ़ोन लगे हुए हैं इनके। अब ये आज दिन में भी जा रहे हैं अपने रिलेटिव से मिलने, जब ये एग्ज़ाम देने जाएगी। फिर देखते हैं शाम को कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाते हैं, अगर टाइम मिल गया मैडम का तो। चलिए, अब दिन भर में क्या क्या चलता है और पकवान मैं कैसे बनाती हूँ वो सब मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इमली भिगो दी है, इमली गरम करके रखी हुई है, वो ठंडी नहीं हुई, उसमें टाइम लगेगा। मैदा भी मोन वगैरह डाल के रख दिया है। दाल भी बना दी है, बस पकवान तलने हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक ही बार कढ़ाई रखूँ, तब तक दिया भी आ जाए और इनको भी अच्छे से खिला दूँ। इनको खिलाती होंगी तब तक दिया भी आ जाएगी। 10 तो बज ही गए हैं। फटाफट से सारे काम निपटाते हैं, फिर आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। आते हैं। ये हो गई हमारी चटनी, ओ कच्ची गर्म हो गई। चटनी तैयार हो रही है इमली की। गुड़ था नहीं तो आज चीनी डाली है, वैसे गुड़ डलता है, पर कोई बात नहीं, काम तो चलाना ही था। सुबह सुबह गुड़ ब्लिंकिट पे भी नहीं मिल रहा। तो ये चटनी हो जाएगी थोड़ी गाढ़ी, फिर इसको ठंडी करने रखूँगी और इसको निकाल ही दूँ, गर्म हो गया। ये है दाल, जो कि अभी थोड़ी सी और होनी है, और इसमें लाल मिर्ची का छौंक जाएगा, सूखी लाल मिर्च का। थोड़ी और गाढ़ी करनी है, बस गल तो चुकी है, बस थोड़ा सा और मिक्स होना है। और ये हमारा आटा भी मैंने गूंद लिया है, मैदा,
जिसकी हमें पकवान बनाने हैं। तो सब तैयारी हो चुकी है, फटाफट से अब वो लोग नहाना शुरू हो चुके हैं। जितनी ये दाल अभी रल रही है, मिक्स हो रही है पानी के साथ, और ये चटनी बनेगी और ठंडी होगी, तब तक मैं प्याज काट लेती हूँ, क्योंकि ऊपर से प्याज डलता है और हरी मिर्च डलती है, तो वो काट लेती हूँ। और समृत तो सो ही रहा है, तो उसको भी उठाती हूँ, क्योंकि उसने बिटिया के साथ जाना है आज, क्योंकि रीना की तबीयत ठीक नहीं है। कल उनको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो गई, तो मैं आज मना कर रही हूँ कि आप घर पे ही रहो। बट घर पे तो क्या रहेंगे, उनके मामा जी का फ़ोन आ गया, तो वो उनको लेने आ जाएंगे यहाँ पे, तो वो फिर उनके घर चली जाएंगी। देख लो, दिल्ली जैसे शहर में रिश्तेदार होना, तो आप रुक नहीं सकते। मज़ा आ गया, अच्छी लग रही है। बस ये सब तैयारी हो गई है। जब तक वो दोनों नहाएंगे, तब तक फिर मैं तेल चढ़ा के और मैं भी नहाने चले जाऊंगी। फिर बस आके तलना रह जाएगा इन दोनों को, और हम तीनों कर लेंगे। समृत को करवा दूंगी, दिया फिर जब आएगी दिया को तब करवाऊंगी। तो मैं प्याज और हरी मिर्च लेके काट लेती हूँ। नाश्ते की तैयारी हो चुकी है, चटनी रेडी है, देखिए थिकनेस देखिए इसकी, हाँ मज़ा आ गया। और ये हमारी दाल पकवान की, प्याज हरी मिर्च जूस सब रेडी है, और उधर पकवान तल रहा है। दिया दरवाज़ा, पकवान भी रेडी हो चुके हैं। बस जब तक गुड़िया नहा के आ रही है, और दिया भी आ गई है। दिया दाल पकवान, चलिए जी, नाश्ता तो मैंने सर्व तो कर दिया। दिया को बिठाया है कि तू उनको लगा के खिला, क्योंकि उनको पता नहीं है ये कैसे खाते हैं। दो तरीके से खाते हैं, एक रोटी की तरह सब्जी की तरह लगा के, और एक ऊपर पिज़्ज़ा की तरह वो बना के, इसको बेस बना के ऊपर दाल वाल डाल के। तो हम तो जैसे भी मन होता है वैसे खा लेते हैं, पर उनको ये पता नहीं है, तो इसलिए दिया को बिठाया। चलिए देख के आते हैं। क्या हुआ, नहीं पसंद आए? नहीं अच्छा लगा, प्याज वगैरह डाला नहीं? चटनी तूने? ये दियो प्लेट, उस पर रख। सॉफ्ट है ना, मैंने ज़्यादा हार्ड नहीं रखे। ये ले बेटा रख, मैं और तल लेती हूँ, फिर तब तक समृत को भी दे दे। हाँ सपना जी आपको मिस कर रहे हैं। हम दाल पकवान बनाए हैं मैंने, चटनी, दाल, प्याज, हरी मिर्च और पकवान। आप दोनों को, इवन आप तीनों को याद कर रही हूँ मैं, कि आप भी होते हैं तो मस्त मज़ेदार चीज़ खिलाती मैं आपको। आ जाओ जल्दी से, बस मैंने बोला है ना। हमारे मेहमान तो बेईमान निकले, बेईमान ऐसे कि धोखा दे के चले गए। अरे अपनी लीड भूल गए, मैं बोल भी रही थी उनकी लीड पड़ी है, भूल गए वो यहाँ पे। बस अचानक से ही बिटिया को, वो तो समृत छोड़ आया था पेपर देने के लिए, उसके बाद हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। इतनी देर में उनके कोई रिलेटिव हैं, उनका फ़ोन आ गया, इन्होंने बात की, वो कहने लगे कि नहीं हम लेने आ रहे हैं, आपको लेने आ रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप शाम को वो पेपर दे के आएगी तो आप चले जाना साथ में उसको लेके। यही बात हो रही थी अभी, तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम एक काम करो, तुम वही स्कूल पे आ जाओ, और हम तुम्हें भी ले लेते हैं और बिटिया को भी स्कूल से ले लेंगे। बस बात अभी हुई थी 10 मिनट के अंदर, गीले कपड़े धोए हुए थे जो उनके कपड़े, वो भी उन्होंने ऐसे ही गीले ही पैक किए, और बस निकल के कह रहे नहीं वो मान ही नहीं रहे, वो कह रहे नहीं आओ आओ आओ। तो भाई पीतमपुरा में रहते हैं, तो मैं वहाँ चली जाती हूँ, तो आप मेरी कैब या ऑटो बुक कर दो। मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर उनका जाने का फाइनल हो गया। नहीं लूना नहीं, उनका जाने का फाइनल हो गया। एकदम से बैठे बैठे ही बस नाश्ता वाश्ता करके हम लेटे ही थे कि चलो अब बेटी चली गई है तो आराम से बैठते हैं। एकदम से ही बस ऑटो बुलाया, एकदम से ही वो निकल गए, समझ ही नहीं आया ये अचानक हुआ क्या। बट ठीक है यार, अब आए हैं इतने टाइम में तो रिश्तेदारों को भी मिलना बहुत ज़रूरी है ना। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जाओ मिलो सबसे। बस बिटिया को वो ले लें अपना टाइम से, स्कूल से 6 बजे छुट्टी होगी उसकी। पर एकदम से ही भागा दौड़ी शुरू हो गई, कपड़े इकट्ठे करो, ये सामान उधर पड़ा है, ये दवाइयाँ पड़ी हैं,
बस वो अब निकल गए, वो चले गए हैं अपने जो रिलेटिव हैं जो दिल्ली में ही रहते हैं उनके घर चले गए हैं। चलिए जी, अब मैं करूँगी आराम, और 2 दिन के बाद इसको मिला है कमरे में आने का मौका, और ये देखो इसकी मस्ती देखो। 2 दिन से मैंने इसको कमरे में नहीं लिया क्योंकि वो डरते हैं। बिटिया तो नहीं डरती उनकी, पर रीना जो है वो डरती हैं, तो इसलिए इन दोनों को हमने उस कमरे में रखा हुआ था। इनफैक्ट हम एक कमरे में बंद थे और ये दोनों तो बाहर घूम रहे थे। चलिए मैं अब आपको मिलती हूँ शाम को। आज पता नहीं क्या हुआ है, सुबह से 2-3 बार लाइट जा चुकी है, अभी फिर चली गई है। मैंने बस चाय बनाई और एक पकवान और थोड़ी सी दाल ली है खाने के लिए, बट एकदम से ही गर्मी बहुत तेज़ लगने लग गई। अब चलती हूँ पंखी ढूंढती हूँ हवा के लिए। पता नहीं, नॉर्मली जाती नहीं है ऐसे लाइट, आज पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह से 2-3 बार चली गई है लाइट। पंखी भी ध्यान नहीं है कहाँ रखी हुई है, यहीं कहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हवा करते हैं कागज़ से। ओहो, पसीने से भर चुकी हूँ मैं, बहुत बुरी हालत हो रही है। वेट करते हैं लाइट का। पता नहीं क्या हुआ है, दोपहर को सो गई थी, सो के उठी हूँ तब से ना ये लेफ़्ट वाली आई में ना रिड़कन सी मच रही है। हो सकता है वहम हो, क्योंकि वनीता की आंखें आई हुई हैं, तो मुझे भी ना अपने में पता नहीं साइकोलॉजिकली वो हो जाता है कि मैंने उसकी आंखों में कल देखा था, कल उसकी आँख नहीं खुल रही।